हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है। ठीक है। तो बहुत बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि लोगों को जब भी इंट्रोड्यूस करने के बारे में बोला जाता है तो लोग हेजिटेट हो जाते हैं, या कुछ लोगों को डर लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं है। कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें गलत बताते हैं इंट्रोडक्शन के टाइम पे, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर जब आप झूठ बोल रहे हो इंट्रोडक्शन के टाइम पे कुछ अपने करियर रिलेटेड या प्रोफेशन रिलेटेड, आई कैन से, या मैं बोलता हूँ कि लोग अपनी गलत हॉबीज बताते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, थोड़ा बहुत हेजिटेशन आता है आपके अंदर। करेक्ट। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए कैसे हम अपना इंट्रोडक्शन दें। अब इंट्रोडक्शन तो हम लोग बहुत सारी जगह पे देते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जब अगर एक वर्किंग प्रोफेशन है तो वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है खुद को, या तो जॉब इंटरव्यूज के टाइम पे, नहीं तो अगर वो कोई अपनी नए प्रोजेक्ट्स में नई टीम के साथ काम करने जा रहा है, या उन्होंने नई कंपनी ज्वाइन की है, तो तब आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अपने टीम मेंबर को के साथ में। आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। और एक और पॉइंट है कि कब स्टूडेंट्स लाइफ में, मतलब हम लोग अगर कई न्यू क्लास में प्रमोट होते हैं या न्यू कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो एट दैट टाइम वी नीड टू गिव आवर इंट्रोडक्शन। तो और भी चैलेंजेस आते हैं, लाइक हम लोग कहीं प्रोजेक्ट अपना रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, या कहीं पे कोई सेमिनार में अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तब आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो इन सारी चीजों का मतलब हमारे इस वीडियो का मेन कंक्लूजन है कि अपना इंट्रोडक्शन हमें कैसे देना चाहिए। ठीक है गाइज। तो मैं उसके बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करना चाहिए वाइल इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्फ। ओके। तो पहले तो हमें स्टार्ट करने से पहले हमें जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्ट विथ अ ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मीन्स हेलो, हाय, हे एवरीवन। मीन्स व्हाट कि आप उनसे पहले इंटरेक्ट कर रहे हो, उन्हें आप ग्रीट कर रहे हो। फिर आपको अपना नाम बताना चाहिए। फिर प्रोवाइड अ ब्रीफ बैकग्राउंड। ठीक है। ब्रीफ बैकग्राउंड मतलब अगर वर्किंग प्रोफेशन है किसी का, तो वो अपने जॉब रोल्स के बारे में बताएगा, जो जो भी जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, या करंट उन्होंने लास्ट एक्सपीरियंस जो ऑर्गेनाइजेशन में है, फिर कौन से रोल पे काम कर रहे थे, फिर उनका डेजिग्नेशन क्या था, उनका जॉब प्रोफाइल क्या था, प्रोजेक्ट्स में क्या मेजर चैलेंजेस थे, इनके अचीवमेंट्स क्या थे, इनके स्किल सेट्स क्या हैं। ये सारी चीजें आपको एज अ वर्किंग प्रोफेशनल बताना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अभी कहाँ पे, मतलब कौन से स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हो, या आपका एजुकेशन जस्ट कंप्लीट हुआ है, आप फ्रेशर हो, तो आपको आपने जो जो कोई फील्ड में ग्रेजुएशन किया है, जो कोई भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपने प्रोजेक्ट्स कौन कौन से कंप्लीट किए हैं उसके बारे में बताना है। फिर आपको ये चीज जरूर मेंशन करनी चाहिए कि प्रोजेक्ट से आपने क्या सीखा, क्या न्यू स्किल सेट है, फिर आपके हॉबीज। तो ये सारी चीजें रहती है वाइल प्रोवाइडिंग और ब्रीफ बैकग्राउंड। अब क्या होता है कि जब कैंडिडेट्स है ना, जब उनको इंट्रोड्यूस करने को बोला जाता है, तो वो बस अपना नाम बताते हैं, या माय नेम इज एक्स वाई जी एंड आई हैव डन माय engineering from this college, and after that they will be like it's like it was. So we do not need to use such type of sentences while speaking or while introducing ourselves to the front person. Okay, and the next step what I have mentioned here is achievements or skills. You need to provide your achievements or skills, whether in which you are good enough, or I can say you are pro in that. Correct. So now, suppose if I'll be talking to you, and if you, I need to introduce, like there is a student who have just completed his engineering from computer science stream, and how he will be introducing himself. तो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा है एज अ स्टूडेंट। ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हाय, मैंने ग्रीट किया। फिर माय नेम इज अद्वैत सिंह, अ रिसेंट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस। During my engineering journey, I had the opportunity to work on a project that I'm particularly proud of, building a language learning app. It involved new languages that through interactive lessons, quizzes, and vocabulary exercises. It means what? कि अद्वैत सिंह ने एक प्रोजेक्ट बनाया अपने इंजीनियरिंग जर्नी के टाइम पे, और वो प्रोजेक्ट का नाम है बिल्डिंग अ
लैंग्वेज लर्निंग ऐप। अब उस प्रोजेक्ट में क्या क्या था, उन्होंने क्या क्या चीजें देखी। इट इन्वॉल्व न्यू लैंग्वेजेस थ्रू इंटरैक्टिव लेसन्स, क्विज एंड वोकेबलरी एक्सरसाइजेस। मतलब उन्होंने एक लैंग्वेज लर्निंग ऐप बनाया जिसमें ये सारी कंटेंट डाली थी, इंटरैक्टिव लेसन्स हो गए, क्विज हो गए एंड वोकेबलरी एक्सरसाइजेस हो गए। दिस एक्सपीरियंस honed my skills in JavaScript and PostgreSQL। तो इट मीन्स व्हाट, उनका जो एक्सपीरियंस था वो किस किस में, जो स्किल्स थे उनके किस में एक्सपीरियंस तुमको मिला, जावास्क्रिप्ट में मिला और पोस्टग्री एसक्यूएल में मिला, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे बोलूँ, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, आउटसाइड द वर्ल्ड ऑफ कोड आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन प्लेइंग फुटबॉल। आउटसाइड द वर्ल्ड ऑफ कोड मीन्स व्हाट, अब कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का अगर कैंडिडेट या स्टूडेंट है तो वो ऑब्वियस सी बात है कोडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, उन्होंने प्रोजेक्ट भी उसके रिलेटेड ही किया है। तो उन्होंने अपने आप को बताया कि आउटसाइड द वर्ल्ड ऑफ कोड आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन प्लेइंग फुटबॉल। मतलब उन्हें फुटबॉल खेलना भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी हॉबीज बता दी। Whether it's exploring the latest tech trends or contributing to open source projects, I believe in the importance of a well rounded approach to personal and प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब इन्होंने इसमें क्या बताया, अद्वैत ने अपने बारे में क्या बता दिया कि वो किसमें बिलीव करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेल राउंडेड अप्रोच। अगर वो पर्सनली भी किसी से मिलता है तो मतलब एक अप्रोच अपना अच्छा रहना चाहिए, और जो प्रोफेशनल अगर पर्सनली मिले या प्रोफेशनली मिले, जो कि डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है या अच्छा रहता है, आई कैन से दैट। ओके, सो गाइज, this was a introduction of a candidate who have just passed out from his engineering college. Now if I'll be looking as a working profession, suppose if one candidate is going for a interview, he's having experience of 7 to 8 years, or I can say who's carrying a good experience, 3 to 4 years, 1 or 2 years, anything you can say. So how he will be introducing himself while giving the interview, correct? If a candidate has been uh, if a candidate has went for an interview and the interviewer has asked him to introduce himself, okay, so how he started like greeting, hello, my name is Ankit Rane and I bring with me over 5 years of experience in data analysis. I have a proven track record of proficient in data analysis tool such as SQL and Python and familiarity with data visualization tools like Tableau और पावर बीआई। ओके गाइस, तो इट मींस व्हाट, अनिकेत राणे ने क्या बोला कि उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल का है, वो भी किसमें है, डेटा एनालिसिस में है। और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ही इज प्रोफिशिएंट इन डेटा एनालिसिस टूल सच एज एसक्यूएल एंड पाइथन, और डेटा विजुअलाइजेशन के जो टूल्स है वो है टैब्लू और पावर बीआई। तो इन पे इनके हैंड्स ऑन है, मतलब इनका नॉलेज जो, मतलब इन्होंने अपना डायरेक्टली क्या किया, नाम बताया, एक्सपीरियंस बताया, उन्होंने आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है आपका, जो भी मतलब आप जिस पे भी काम किए हो, उन्होंने जिस पे काम किया डेटा एनालिसिस टूल पे, वो बताया, और डेटा विजुअलाइजेशन के टूल्स बताया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि इन माय मोस्ट रिसेंट रोल एट XYZ प्राइवेट लिमिटेड, मतलब जहां पे अनिकेत राणे ऑलरेडी वर्किंग है, उसके बारे में उन्होंने बोला है कि इन माय मोस्ट रिसेंट रोल एट XYZ प्राइवेट लिमिटेड, मतलब XYZ मैंने डमी रखा है यहाँ पे। I have implemented data validation process that led to a 20% reduction in data errors, ensuring more accurate reporting and decision making. It means इन्होंने अपना अचीवमेंट बता दिया कि इन्होंने प्रोजेक्ट में जो काम किया था, इन्होंने डेटा वैलिडेशन प्रोसेस इंप्लीमेंट किया, जिससे कि जो डेटा में एरर्स आते थे वो बहुत कम हो गए, मतलब 20% कम हो गया। और इनकी टीम को या इनके उस प्रोजेक्ट में, जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वहां पे जो एक्यूरेट डेटा या रिपोर्टिंग है वो इजिली मिलने लग गया, जो कि हेल्पफुल था फॉर डिसीजन मेकिंग। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि दिस एक्सपीरियंस हैज अलाउड मी टू डेवलप एक्सपर्टीज एंड हॉर्न माई एबिलिटी टू जॉब रोल। इट मीन्स व्हाट, अब उन्होंने अपने उस प्रोफाइल से अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया कि इससे उनको एक्सपीरियंस मिला कि वो अपने एक्सपर्टीज डेवलप कर पाए, और उनके जॉब रोल की जो इंपॉर्टेंस है या उन्होंने जो कुछ भी काम किया अपने प्रोजेक्ट के लिए, वो काफी अच्छा हुआ, उनको एक अचीवमेंट की तरह उनके लीड ने या उनके मैनेजर ने उनको प्रोवाइड किया। अब उन्होंने क्या बोला कि आई एम पर्टिकुलरली ड्रॉन टू द अपॉर्चुनिटी हियर बिकॉज ऑफ, अब उन्होंने उनका कंटेंट्स किधर गया कि जिस पर्पस के लिए वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं कि
आई एम पर्टिकुलरली ड्रॉन टू द अपॉर्चुनिटी हियर बिकॉज ऑफ। अब मैंने यहाँ पे लिखा है रीजन यू कैन स्पेसिफाई एज पर योर ओन। इट मीन्स व्हाट, कि अब हम लोग किस लिए जाते हैं, इधर वी गो फॉर आवर सैलरी हाइक, और वी विल बी लुकिंग फॉर सम we will be looking to hands on some particular tools. Might be you would be saying that I am particularly drawn to the opportunity here because of I want to explore myself in data science field, correct, and looking for a good salary hike, so that I'll be able to manage my every day to day routine लाइफ आई कैन से। सो ये चीजें, मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि पहले अपने बारे में बताया, अपना नाम बताया, एक्सपर्टीज अपना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बताया, किस फील्ड में है, उनका जो एक्सपर्टीज है उन्होंने वो बताया, फिर वो जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने जो भी अचीवमेंट्स थे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने खुद से क्या किया, और उसके बाद उन्होंने बताया कि उस एक्सपीरियंस से उन्हें क्या सीखने को मिला, और उस रोल पे वो एकदम अभी हैंड्स ऑन है, उनको मतलब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो एक्सपर्टाइज है, वो इजीली उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। और फिर उन्होंने किस तरह डाइवर्ट किया अपने आप को, जिसके लिए वो अभी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये दोनों एज ए स्टूडेंट एज अ वर्किंग प्रोफेशन के इंट्रोडक्शंस पसंद आए होंगे। लास्ट में जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ थंब रूल्स, मतलब कि जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट आपको आपने कभी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो यू शुड हैव अ गुड बॉडी पोस्चर, करेक्ट। एक अच्छा, आई कैन से गुड कम्युनिकेशन ऑफ गुड कम्युनिकेशन विद द इंटरव्यूअर। मतलब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कुछ किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाइल गिविंग एन इंट्रोडक्शन फॉर अ जॉब रोल वी नीड टू स्पीक इन इंग्लिश, करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वी नीड टू बी गुड इन इंग्लिश, करेक्ट। सेकेंड थिंग इज योर बॉडी posture. What happen, people try to shake their bodies while speaking with them, or they are just putting their hands, I can say they are rotating their hands continuously while explaining something, which should be avoided as much as you can. And the main thing is you need to keep your eyes, and you should do the eye contact with the interviewer. You should not be rotating your eyes here and there and thinking something, and then you are trying to explain to your interviewer, because it creates a wrong impact. And you might have heard from many interviewers that they judge the candidate within 90 seconds, that whether this candidate is perfect or whether the candidate is not. Because what happens, if you have a confidence while speaking with the flow, and while talking with the interviewer, making an eye contact means you do not have to अब बोलते हैं ना कि आपको एकदम आंखों में नहीं उतर जाना है, यू वी नीड टू मैनेज दैट, या इफ द इंटरव्यूअर इज लुकिंग एट अस वी नीड टू कीप एन आई कांटेक्ट। हमें उनको देखना है और अपने आंसर्स देने हैं। अब इसका देखना है, अब आप कहीं और देख रहे हो, इंटरव्यूअर सामने बैठा है, आप आजू बाजू में देख के अपनी आंखें घुमा के आप बात कर रहे हो उनसे, तो दैट डज नॉट मेक that does not make the interviewer feel comfortable while speaking with you, okay? सो ये छोटी छोटी चीजें रहती है जो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप कभी स्टेज पे जाके अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, या आप कुछ प्रेजेंटेशन के टाइम पे अपने टीम मेट्स को कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो आपको आई कांटेक्ट बना के उनको आंसर देना है, उनकी तरफ देखते हुए आंसर देना है, जिससे उन्हें इरेलीवेंट ना लगे कि हाँ सामने वाला कैंडिडेट जो स्पीकर है वो करेक्ट आंसर दे पा रहा है कि नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने मुझसे बहुत सारी चीजें सीखी भी कि इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी टाइप का क्वेरी है, क्वेश्चन है, अगर इफ यू फील लाइक आई नीड टू क्रिएट वीडियो ऑन सम डिफरेंट कंटेंट्स और डिफरेंट टॉपिक्स, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, और यू कैन प्रोवाइड योर वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक्स ऑन कमेंट बॉक्स. Surely I'll answer over there. And one thing I would like to let you know, guys, that whatever the queries you are having, if you will be asking me on the comment box, surely I will answer over there. And if you feel like no, you should be contacting me on this, please feel free to ask your queries. I'm here to resolve, or I can say to answer your each and every questions. And for your kind information, I'd like to let you know that we
as a techno geeks, I am a techno geeks. I belong from a techno geek family. We, as a techno geek family, try to provide a free counseling to all the candidates who are suffering with their career, who are not able to take the good decisions while what they should do in future to boost up their career, or for, I can say, दे वांट टू थिंक लाइक उनको अपना जो जॉब प्रोफाइल है, या अब उनको करियर किस चीज में करना चाहिए, कौन से फील्ड में करना चाहिए, वो कहाँ पे अपने आप को देखना चाहते हैं 10 साल के बाद या 15 साल के बाद, या उन लोग थोड़े कंफ्यूज है कि मैं इस फील्ड में जाऊं या ना जाऊं, तो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस. वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, एंड श्योरली आई कैन से दैट we are with you and hope to hear from you all. Thank you guys. Thank you so much for watching this video. We will meet soon with some new topics and new contents.